राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 12 सितंबर की सारी थर्ड शिफ्ट कर ली थी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ पीवाईक्यू सीरीज़ की, ये लेक्चर रहने वाला है 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 के 25 क्वेश्चंस। तो बिना देर करे हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का, उसको मन में एक बार दोहरा लेते हैं। अब बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। इफ p √3 प्लस कॉट 30 इक्वल्स टू tan क्यूब 60 माइनस 2 sin 60। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा वैल्यू पुट करनी है। अब मैंने आपको बताया नहीं है वैल्यू पुट, आपको अगर मैक्सिमम बच्चों को याद ना हो तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू याद करनी होती है। किस किस की? साइन की, कॉस की, टैन की। बाकी तो आप रेसिप्रोकल के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इनकी याद कैसे करें, मेन दिक्कत तो यही रहती है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल आपको मैं बेसिक लॉजिक से समझाता हूँ, आप समझिए। पहली बात तो डिनोमिनेटर में 4 ले लीजिए सब में, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 लिख लीजिए और सबका कर दीजिए अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी यही आंसर होगा। जैसे 0, इसका तो 0 आएगा तो इसका 0 आ गया। 1 का अंडर रूट 1/4 का अंडर रूट 1/2 होता है, इसका ये कट जाएगा, 2 बचेगा तो 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस में क्या करना है, आपको उल्टा स्टार्ट करना है। यहाँ 1, ये यहाँ पर आ जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और tan क्या होता है, tan आपको पता है साइन बाय कॉस होता है, तो कर लो 0/1 0 ही होएगा। ये इसको करोगे तो आप 1/√3 आ जाएगा, इसको करोगे तो कट जाएगा 1 आ जाएगा, इसको करोगे तो √3 आ जाएगा और इसको करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 है। तो इस तरह से आप वैल्यू याद करते हैं। कॉट जो है उसका tan का उल्टा हो जाएगा, आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। तो इस तरह से आप बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो याद कर सकते हैं। आते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। तो कॉट 30 आपको पता है कितना होता है, √3 होता है। tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है √3। वहीं sin 60 कितना होता है, √3/2। बस लगा दो और वैल्यू पुट कर दो। तो p √3 प्लस √3 है ना, इक्वल्स टू √3 का क्यूब कितना होगा, 3√3 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा √3 बचेगा। कर लो, ये p 2√3, इधर भी 2√3 कट गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू 1 आ गई। इजी था। तो इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर लिया। आपको जैसे जैसे वैल्यू फास्ट, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैल्यू रिलेटेड, तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी रिकॉल करने लग जाओगे। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि नॉर्मली जो भी वैल्यू होती हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, समझ रहे हो। 0 से बड़ा 0.5 होता है, उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा 1 होता है। सेम चीज़ ये है, यह कॉस जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 से छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें इधर इंक्रीजिंग होता है और मतलब कि इधर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बस इतनी सी चीज़ पता होनी चाहिए। अब बाकी आप अगर वैल्यूज याद भी नहीं होंगी तो आप रिलेट करके कर लोगे इसे। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है टेबल, ठीक है। टेबल में हमें दे रखे मार्क्स और हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो 5 सब्जेक्ट है, पहले सबका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे, आएगा यहाँ पे 6 4 और 4 446 आ गए। कितने मार्क्स हैं और सब्जेक्ट 5 हैं तो 500 मार्क्स आ गए। तो 446, 500 मार्क्स में से परसेंटेज निकालना है तो कर लो।
कट कर लो, 5 4 जा 80, 5 8 जा 40, 40 में 5 9 जा 89, 89 पॉइंट समथिंग, 89 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। 1/4 ऑफ सर्कुलर पिज्जा of radius 21 centimeter was removed from a whole pizza. What is the perimeter of the remaining pizza? अब मान लो ये पिज्जा है, इसने बोला 1/4 मतलब 1/4। 1/4 जो है 4 से कर लो, उसके 4 स्लाइसेस कर लो, ये 4 स्लाइसेस हो गए। इसने एक स्लाइसेस जो है रिमूव कर दिया या फिर खा लिया, मान लो ये वाला स्लाइसेस जो है उसने खा लिया। अब उसने बोला कि बचे हुए पिज्जा का क्या पेरीमीटर पूछा है उसने, पेरीमीटर याद रखना क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो बचा हुआ हिस्सा कौन सा होगा, देखो यही तो होगा, यही होगा। तो इसका उसने पेरीमीटर पूछा है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा पेरीमीटर ऑफ 3/4, 3/4। ठीक है, 3/4 इनका पेरीमीटर, 1 2 3 का पेरीमीटर, प्लस ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, प्लस 2 रेडियस। समझ लो, पेरीमीटर ऑफ 4/4 मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये पूरा है, उसमें से हम 1/4 का मतलब कि इतने का एरिया जो है, इतने का एरिया जो है वो हम माइनस कर देंगे, मतलब पेरीमीटर ऑफ 3/4 प्लस 2 रेडियस, बस निकाल लो, और कुछ नहीं था इसमें। पेरीमीटर ऑफ 3/4 मतलब कि 3/4 एरिया, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस 2 इंटू रेडियस, तो 3/4। रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी 21 प्लस 2 इंटू 21, 7 दिया और 11, इसको कट गया ये 4 से, तो 11 90 99 प्लस 42 कितना आ गया, 141 आ गया, 141 आ गया। क्लियर, इजी था। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस हमें बताना चाहिए, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस की इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है। ठीक है, चलते हैं आज के 4th क्वेश्चन पर। अ शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ राइस। एक राइस है 250/5 kg, मतलब कि 250 रुपये 5 kg के, और एक है 250 रुपये 280 रुपये 5 kg के, तो 1 kg कितना होगा, 1 kg का हो जाएगा 50 रुपये, और ये हो जाएगी 1 kg का 56 रुपये। क्लियर, 7 और 8 रेशियो में मिक्स करना, नेट पूछा है, तो नेट का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू बी और A प्लस बी, सॉरी हाँ, मतलब ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं मिक्स करने की, ये नॉर्मल नेट फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जब हम इसकी मिक्स करने की बात करेंगे तब उसमें ये फॉर्मूला एक तरह से ऐसा बन जाएगा, मतलब कि 50 kg जो है कितने रेशियो में, 7 रेशियो में, और 56 kg जो है वो 8 रेशियो में है, और टोटल कितने रेशियो हैं, टोटल है 15। जोड़ लो, 350 प्लस 448 अपॉन 15, 798/15, 15 से डिवाइड करोगे तो 55 3 53 वाला कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेट वेट के केस में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेट वेट के केस में, नेट वेट के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट पहली वाले की इंटू वेट पहले वाले का, ठीक है, प्लस कॉस्ट दूसरे वाले की इंटू वेट दूसरे वाले का अपॉन टोटल वेट, या फिर कह लो वेट 1 प्लस वेट 2। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में हमें वापस टेबल दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल ऑफ 6 कमोडिटीज इन द प्रोविजन स्टोर फ्रॉम अगस्त 2012 टू अक्टूबर 2012। 3 महीने के दे रखा है। हमसे पूछा गया है द टोटल कंबाइंड सेल ऑफ ड्राई फ्रूट्स शुगर और राइस, उनकी टोटल कंबाइंड सेल, ड्राई फ्रूट्स शुगर और राइस निकाल लो भाई, जोड़ लो पहले इनको, ये आएगा 484,
इसको जोड़ोगे तो आएगा ये 137, इसको जोड़ोगे तो आएगा ये 292। ठीक है, और क्या पूछा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार, है ना, 84 प्लस 137 प्लस 92 ऐड कर लो, 313 आ गया। चलो आगे, आगे क्या पूछा, ठीक है, फ्रॉम अगस्त 2012 तो ये ठीक है, तीनों महीने पूछा, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कंबाइंड ऑफ सेल ऑफ टी पल्सेस ऑफ फ्लो, टी पल्सेस ऑफ फ्लो, तीनों का निकाल लो, 96121, ठीक है, 731, जोड़ लो उसको, 69 प्लस 121, ये हो जाएगा 90 और 137 127 हो गया। ठीक है, इसका उसने क्या पूछा, परसेंटेज, मतलब 313 इंटू 100 अपॉन 327, तो 327 से सब में 9 दे रखा है तो 9 से तो जाएगा ही जाएगा, तो 327 इंटू 9 कर लेते हैं, 327 इंटू 9 कर लेते हैं, आएगा 3 4 9 2 2 9, 2943, माइनस कर लेते हैं इसको, आएगा 781, ये 0 लेते हैं, तो अभी किससे जाएगा, तो 327 का आधा होता है 1635, है ना, तो 1635, हाँ यही होगा, 1635 मतलब 95 से जाएगा, 95 वाला कोई है आसपास, अच्छा 95 96 दोनों है, तो मतलब पॉइंट भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 535, 235 आ रहा है, 235 पॉइंट, तो 95 ये 327 5 जा तो 1635 होता है, तो उससे ज़्यादा है ये, है ना, तो मतलब 6 या 7 जो भी आएगा, तो इसका मतलब क्या है, राउंड फिगर ये 96 में पहुंच जाएगा, तो राउंड फिगर जो है ये 96 में पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि हमें दोनों ऑप्शन आसपास दे रखे हैं, और देखने वाली बात ये है कि इसने पूछा है राउंड ऑफ करके देना है हमें टू नियरेस्ट होल नंबर, तो ये जब भी क्वेश्चन, ये जब भी लिखा होता है तो आपको समझना है कि जो जो आंसर होगा वो उसमें पक्का राउंड ऑफ हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको वापस क्रॉस वेरीफाई किया, लेकिन अगर ये राउंड ऑफ नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ पे 95 करके छोड़ के चला जाता, आगे बढ़ता, ठीक, तो ये चीज़ का करना है आपको ध्यान, ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1/1 माइनस साइन और 1+1/1 प्लस साइन इक्वल टू 4 सेक, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉट प्लस कॉसेक की, निकाल लो, इसको हम लोग कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 1 माइनस साइन प्लस 1 प्लस साइन इक्वल टू 4 सेक दे रखा है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वहाँ पहुँच जाएगा तो 1 प्लस सेक साइन हो जाएगा, 1 प्लस एस हो जाएगा, और इधर 1 माइनस एस हो जाएगा, और इधर 1 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, एस से एस कट गया, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है ना, होता है कॉस स्क्वायर, और इसकी हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 4 सेक, 4 सेक कितना होता है, 4/sec कॉस होता है ये, ठीक है, एक सी से एक सी कट गया, और ये 2 आ गया, ये कट गया, तो सी कितना आ गया, सी आ गया आपका हाफ, सी हाफ आ गया, सी हाफ आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये होता है कॉस बाय साइन प्लस 1 बाय साइन, एस कॉमन ले लिया, c+1 आ गया, सी की वैल्यू हमें हाफ दे रखी है, प्लस साइन की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है, 3/2 आ गया ये, और ये √3/2 आ गया, 2 से 2 कट गया, और √3 से 3 कटेगा तो √3 आएगा, तो √3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए हैं मैं आपको नोट करवा देता हूँ ताकि आप ध्यान रखो, यहाँ हमने यूज़ किया कि कॉट जो होता है वो हमारा होता है कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक जो होता है 1 बाय साइन होता है, यहीं पे वही चीज़ लिखी है हमने, और कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे,
और सेक जो होता है वो 4/cos 1/cos होता है, तो वो लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन जो होता है वो देखो, आपको पता है क्या पता है आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, और साइन क्या होगा, वो होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। क्लियर है ना। और हमने क्या क्या और क्या क्या पता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ये चीज़ ये कुछ फॉर्मूले हम बार बार देख चुके हैं, तो इसको हम दोबारा देखेंगे नहीं, ठीक है। इस चीज़ को आपको रखेंगे याद, क्योंकि बार बार यही पूछते हैं, बेसिक यही पूछता है और कुछ नहीं है इसमें। चलते हैं आगे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। अब इसमें बोला गया है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, आर गेट्स 110% ऑफ द वोट ऑफ एस, ठीक है। कितने वोट मिले, 110%, और उसने एस को बीट किया 770 वोट से। इफ देर इज नो इनवैलिड वोट, बहुत अच्छी बात है, इनवैलिड वोट एक भी नहीं थे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, तो देखो मान लो एस के पास, मान लेते हैं हम यहाँ पे, मान लो एस के पास 100 वोट्स हैं, तो आर को कितने मिले, आर को मिले 110। क्लियर। अब कितने एक्स्ट्रा मिले, 10% या 10 रेशियो एक्स्ट्रा मिले। अब उस 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 770, क्योंकि उसने बीट किया उससे 770 वोट से। एक वोट की कीमत कितनी होगी, 77 होगी, 77 वोट होगी, है ना। हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 100 इसके 110 इसके, तो मतलब टोटल कितना हो गया, 210 हो गए। और एक वोट की कीमत 77 है, तो 210 की वोट की कीमत 210 × 77 होगी। मल्टीप्लाई कर लो, है ना, लास्ट में 7 आएगा। 70 कहाँ पे है, यहीं पे है, 70 है, तो यही हमारा आंसर हो गया, 16170, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक। कुछ हमने एक्स्ट्रा किया, कुछ हमने रॉकेट साइंस लगाया, नहीं लगाया। हमें बोला गया कि एक इलेक्शन हुआ आर और एस के बीच में, आर को जो है 110% ऑफ दी वोट मिले एस के, ठीक है। तो मान लिया एस को मिले 100, तो आर को मिले 110, और उसने आर ने एस को बीट किया 770 वोट से, तो कितने ज़्यादा मिले, 10 एक्स्ट्रा मिले, 10 रेशियो एक्स्ट्रा मिले। 10 रेशियो की कीमत 770 मान ली, तो एक रेशियो की कीमत होगी 77। अब हमें निकालना है टोटल वोट्स कितने हैं, तो टोटल वोट्स कितने हैं, एस के भी मिला के और आर के मिला के, दोनों के तो होंगे टोटल वोट्स, समझ रहे हो। मतलब एक गांव में एस को मिले 100 लोगों के वोट और आर को मिले 110 लोगों के वोट, तो टोटल तो कितने होंगे, टोटल तो दोनों के मिला के होंगे ना, तो वही हमने किया। तो दोनों को मिला के हो गए 110 प्लस 100 210, और एक रेशियो की कीमत 77 है, तो 210 की कीमत कितनी होगी, 210 × 77, तो वही हमने किया और आंसर हमने निकाल लिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इफ 3 to 1 y 7 2 is a multiple of 6 where y is a digit, what is the least value of y। तो 6 का मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल भी हो और 3 से भी हो। तो 2 से क्या है कि सिंपल जो लास्ट में है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मतलब 2 से तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 3 से करना चाहिए। 3 वाला बोलता है जो सम ऑफ डिजिट है वो भैया जो है वो डिविजिबल होने चाहिए 3 से। तो सम कर लेते हैं भाई, 3 + 2 5 1 6 6 + 7 13 + 2 15, तो 15 प्लस y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो 5 में हम कितना जोड़ें कि ऑलरेडी डिविजिबल हो जाए 3 से, तो 15 तो ऑलरेडी, तो 0 जोड़ लेंगे तो 15 ही बनेगा, तो 15, तो 0 हमारा जो है लीस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर। हमें लीस्ट नंबर देना है, तो सबसे छोटा चेक करेंगे हम सबसे पहले। अगर सबसे छोटा ये 0 नहीं सेटिस्फाई करता तब हम 2 चेक करते। तो इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको इजी रहेगा और आप इजीली कर भी पाएंगे। मैंने बोला है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है भैया मेरे वो पूछता है, बहुत बार पूछता है, तो आप याद कर लो 7 9 और 11 का। ये मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूँ, याद करवा लो, क्योंकि बाकी सब तो ईजी है। 6 का आपको याद होगा, सेकंड का आपको याद होगा, थर्ड का आपको याद होगा, 7 9 और 11 का याद कर लो, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और ये आप इजीली, मतलब फटाफट लिखने की जरूरत भी नहीं है और मन में ही कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे 9th क्वेश्चन पे। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250,
परसेंट। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है भाई, सीपी और एसपी का, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो पूछा है। बोला है कि एक आर्टिकल है जिसको प्रॉफिट हुआ 250 रुपये का, तो मतलब सीपी मान लो 100 था। अब 250 रुपये का 250% का फायदा हुआ है तो कितने में गया होगा, गया होगा भैया 350, समझ रहे हो, 350 में। तो अब सीपी और एसपी निकालना है, सीपी 100 है और ये कट कर लो, 1/3.5 आएगा। 1/3.5 कहीं दे नहीं रखा तो इसको डबल कर लो तो ये 2/7 आ जाएगा। तो 2/7 दे रखा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, हमने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, बस वही चीज़ है कि जितना आप बेसिक से करते रहोगे उतना आपको इजीली कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे और इजीली आप करते रहोगे। और मेन चीज़ ये है क्या है, जब क्वेश्चन देखना होता है तब आप बहुत तसल्ली से पढ़ो कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स सीपी टू सेलिंग प्राइस, क्या पूछा है ये बड़े ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अक्सर जो गलती होती है जल्दीबाजी के चक्कर में वो क्वेश्चन ना पढ़ने की या अधूरा पढ़ने की वजह से होती है। तो ये चीज़ रखनी है आपको ध्यान। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज। कौन सा सॉल्यूशन है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कोई भी इक्वेशन ले लो एक और उसको सेटिस्फाई कर लो यहाँ पे। तो पहला देखते हैं, पहले में x को हमने -1 लिया तो ये हो जाएगा -25, y को हमने 1 लिया तो ये हो जाएगा 4, सॉरी ये 5 हो जाएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, -25 क्यों होगा, 5 हो जाएगा ये, ठीक। और ये हमने z को ये लिया है क्या, -8, क्या ये 1 के इक्वल है, नहीं है भाई, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड वाले को देख लो, सेकंड वाले में x1 है तो 5 आ गया, 4 आ गया और -8 आ गया। क्या ये 1 के इक्वल है, बिल्कुल है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। फिर भी एक बार थर्ड और फोर्थ भी सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर को पेपर में नहीं करना है। पेपर में आपको एक सॉल्यूशन मिल गया तो आप वहीं से करके आगे बढ़ो, यहाँ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, x की वैल्यू 1 है 5, y की वैल्यू -1 है तो -4 आ गया और z की वैल्यू 1 है तो -8। क्या ये 1 के इक्वल है, नहीं है भाई। फोर्थ वाला भी देख लो, x की वैल्यू 1 है +4 और इसकी वैल्यू भी -1 है, माइनस माइनस प्लस तो +8। क्या ये 1 के इक्वल है, नहीं है ये भी, तो एक ही आंसर होगा हमारा, यही वाला। तो इस तरह से आपको करना है। 3 इक्वेशन दे रखिए, कितनी भी क्वेश्चन रखिए, चाहे आप ये ट्राई कर लो, चाहे ये ट्राई कर लो, चाहे यही ट्राई कर लो, कोई भी ट्राई कर लो। ठीक है, जो आपको ईजी लगे वो आप कर लो। टाइम उतना ही लगना है क्योंकि कैलकुलेशन जो है इतनी हार्ड नहीं पूछी गई है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। प्रणव बोरोस अ सम ऑफ ₹6,23,305 at the rate of 10% per annum. सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला में याद है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेज 16,390 towards the return of principal amount borrowed. If Pranav clears all pending dues at the end of second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year? तो सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला है कि एक मतलब 10% इंटरेस्ट लग रहा है हर साल। एक साल बाद प्रणव ने जो है 16,390 रुपये वापस कर दिए। उसके बाद उसने सारा जो हिसाब किताब है जो बचा कुचा है वो सेकंड ईयर में पे कर दिया, सब कुछ मिला के। तो उसने कितना किया, तो पहली बात इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि पहले ईयर का SI सिंपल इंटरेस्ट कितना बना। ठीक है, फिर उसने जो पैसा 16,000 निकाल दिया, 16,000 पे कर दिया, तो उसको कर बचा के प्रिंसिपल कितना बचा, और फिर सेकंड ईयर पे कितना ब्याज लगा वो कितना बचा। जब हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। बस वही हमें करना है, फटाफट जल्दी जल्दी निकाल लो। पहले साल का SI कितना होगा, 6,23,305, 10% के ब्याज से एक साल, कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, पॉइंट लगा दो बस, 23,305। ठीक है, अब सेकेंड पहले साल के बाद जो है उसने 16,390 रुपये वापस कर दिए। आफ्टर 1 ईयर उसने वापस कर दिया 6,23,305 में से उसने 16,390 रुपये वापस कर दिए। कितना बचा, 6,06,0915 रुपये बचे। ठीक, अब सेकेंड ईयर में जो ब्याज लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा,
तो लगा लो भैया 606915, 10% है तो वही 1/10 हो जाएगा, मतलब कि 606915 आएगा। अब हमें निकालना है कि टोटल उसने कितना दिया। तो टोटल उसमें देखो पहले ईयर का इंटरेस्ट दिया, बिल्कुल सही बात है, जितना अमाउंट बचा उतना दिया, वो भी सही बात है, और सेकेंड ईयर का ब्याज दिया। तो तीनों को जोड़ लो भाई, तीनों को आप जोड़ोगे तो आएगा 606915 और 62 पहले साल का ब्याज 0.5 और दूसरे साल का ब्याज 606915 0.7, 7 कहाँ पे, 7 तो एक ही में ऑप्शन में है, यही वाला। फिर जोड़ लो एक बार फिर भी तसल्ली के लिए, 3 9 9 2 7, तो वही आ गया आंसर। ठीक, तो यही इस तरह के हम क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं, है ना, तो बार बार यही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चीज़ का आपको रखेंगे ध्यान, ये चीज़ का मेन ये कॉन्सेप्ट जो है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में, किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलते हैं आज के 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में जो है वो बोलता है व्हाट इज द हाइट इन मीटर ऑफ अ कॉनिकल वाटर टैंक हैविंग रेडियस of 70 meter and volume of 46,200, टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो पहली बात आपको वॉल्यूम पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम होती है कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है इतनी, तो भैया कर दो बराबर इसको। ठीक, अब डाल दो फटाफट। ठीक है, 46200 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 70 दे रखी है और हाइट हमें निकालनी है। कट कर लो फटाफट, ये 10, ठीक है, और 22 से कटो तो ये आएगा 2100, ये 00 से ये दोनों 0 काट लो। ठीक है, 7 तिरका 21, तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई ये वाला 3 और ये वाला 3 9, हाइट 9 आ गई। बस यही निकालना था। ठीक है, और हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूले कौन के। हम देख लेते हैं सी एस से क्या होता है, टी एस से क्या होता है। वॉल्यूम तो हमने देख लिया, तो सी एस से होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, जहाँ पे एल निकालना होता है। एल कैसे निकालते हैं, एल इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ये एच एल मतलब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक, टी एस से होता है पाई आर आर प्लस एल। वहीं हम दो चीज़ की और बात कर लेते हैं, सिलेंडर की और स्पेयर की, क्योंकि ये बाबा पूछता है, ये अभी तक हमने देखा ये पूछा है। तो सी एस से, टी एस से और वॉल्यूम, सेम चीज़, सी एस से, टी एस से और वॉल्यूम। फटाफट बताएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब कुछ रिलेटेड है। जैसे सी एस से क्या होगा इसका, इसका होगा 2 पाई आर एच, टी एस से होगा 2 पाई आर आर प्लस एच, और वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, सी एस से और स्पेयर का टी एस से सेम होता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी चीज़ रखेंगे आप याद। ठीक है, और अगली बार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो फटाफट आप सॉल्व करेंगे, फटाफट। ठीक है, चलते हैं आगे। इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू दिस एंड बी रेशियो इक्वल्स टू दिस, देन ए बी सी निकालना। सिंपल सी बात है, 3 रेशियो है ए बी सी, ए और बी का रेशियो देखा 6:8 और इसका देखा 5:10। तो दोनों में कॉमन बी है, तो बी को हम कॉमन बना लेंगे, तो इसको कर लो 5 से मल्टीप्लाई और इसको कर लो 8 से मल्टीप्लाई। क्यों किया, क्योंकि इससे क्या है, बी जो है वो 40 हो जाएगा। बी को सेम बनाना, जो कॉमन है उसको सेम बनाना है। क्या है, कॉमन को सेम बनाओ, को सेम बनाओ, बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। सेम कर लिया, अब ये 80 हो जाएगा और ये 6×5 = 30 हो जाएगा, 0 0 कट गए, 3 4 8 जो है वो आ गया रेशियो। हार्ड था नहीं था, इजी था। ठीक है, चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है,
तो इसमें सिंप्लीफिकेशन में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, हमें नियम फॉलो करना होता है बॉड मास का। ठीक है, पहले आता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो इसका आंसर 10 आ गया। और कहाँ है, इसका आंसर 6 आ गया। और ठीक है, ये है ऑफ को कर लो, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर भी 6 आ गया। ठीक, और कहीं तो ब्रैकेट नहीं है, और कहीं ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के बाद ऑफ तो हमने कर लिया, ऑफ कहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है, ये 12 हो गया। ठीक है, और ऑफ कहीं बचा, और अच्छा ऑफ यहाँ बचा हुआ है, तो 25 इंटू 6 यानी कि 150, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऑफ के बाद डिवीजन, डिवीजन कहाँ है, ये है, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये बचा 70 माइनस 5, 70 माइनस 5 यानी कि 65। ठीक है, और 10 डिवाइड बाय 10 1 आ गया, इसके बीच में प्लस का साइन है तो 65 प्लस 1 हो गया ये। ठीक है, फिर ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, 60 600 डिवाइड बाय 150 मतलब 4 आ गया, और इंटू है इंटू 6, इंटू 6, 2 इंटू 2 ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 10 हो गया ये, तो प्लस 10, 24 प्लस 10 34। ठीक है, और ये 66, 66 प्लस 34 कितना होता है 100। क्लियर, तो इस तरह से हमें करना था बॉड मास का नियम फॉलो करते हुए। आपको ये नहीं देखना कि लंबी इक्वेशन है, क्योंकि सिंपल इक्वेशन सिंपल दे रखा है, तो फटाफट बॉड मास लगाओ और सीक्वेंस में फॉलो करो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये नियम आप ध्यान रखो, इसको मैं बार बार बताता रहता हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो है हम इसी चीज़ में गलती कर देते हैं, और वो चीज़ जो है छोटी सी चीज़ जो है वो भारी पड़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें एक पाई चार्ट दे रखा है, हमसे बोला गया इफ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय फ्रूट सेलर इन अ डे इज 1200 टोटल फ्रूट्स हैं। हमें बताना है कि ऑरेंजेस और एप्पल का कितना है, तो ऑरेंजेस कहाँ है, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस ये है ग्रे वाला 30%, और एप्पल है ब्लू वाला 20%, मतलब 50%। 50% निकालना है किसका, टोटल कितना है, टोटल एंगल कितना है 360 है। ठीक है, तो कितना हो गया 180 हो गया, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री कहाँ पे है ये। ठीक है, तो इसमें हमें 1200 का कुछ काम ही नहीं था, लेकिन हमें ये फालतू में दे रखा था, क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालना था किसका, ऑरेंज और एप्पल का, बस इतनी सी चीज़ हमें ध्यान देनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने देख ली थी, लेकिन मतलब यही है कि मैंने बोली नहीं, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या सेंट्रल एंगल पूछा गया था, अगर यहाँ पूछता कि कितने मतलब कितने, मतलब फ्रूट्स क्यों ही पूछता है ना, अगर पूछता कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं ऑरेंजेस और एप्पल के, तो आप 50% को 1200 से डिवाइड करते, ठीक है, तब आपका आंसर 600 आता। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन पूछा क्या था उसने, एंगल पूछा था, बस इतना चीज़। चलते हैं आगे। आगे बोलता है अ बोट कैन ट्रैवल 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक, एंड बैक इन टोटल 32 आवर्स। बैक मतलब कि क्या, डाउन स्ट्रीम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम आ जाएगी वो 32 घंटे में। ठीक है, इट कैन ट्रैवल 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ टोटल ऑफ 9 आवर्स। ये यहाँ पे ये भी बात कर रखी है। ठीक है, और हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब कि बोट की स्पीड में। ठीक है, दो स्पीड होती है, एक स्ट्रीम की होती है, एक बोट की होती है। तो आपको क्या पता है, आपको पता है, मैं आगे लिख देता हूँ क्या, हाँ आपको पता है डाउन स्पीड जो होती है वो होती है बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और अपस्ट्रीम होती है बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, पहली बात बोलता है 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब 7 और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला, और सेम डिस्टेंस चला, 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी चला, कितने घंटे में, 32 घंटे में। तो सिंपल सी बात है, टाइम में चेंज कर लो, तो 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम की स्पीड से प्लस 78 किलोमीटर चला डाउन स्पीड की स्ट्रीम से, कितने घंटे में, 32 घंटे में। क्लियर, दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी क्वेश्चन बोलता है कि 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितने घंटे में, 9 घंटे। क्लियर, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, तो वही चीज़ है, 78 अपस्ट्रीम कितना होता है और डाउन स्ट्रीम कितना होता है,
क्योंकि हमें बी निकालना है ना, इसलिए हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, बी माइनस एस प्लस 52 बी माइनस एस इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब एक को हम कॉमन लेके एलसीएम ले लेते हैं, तो 78 और 52 में एलसीएम आएगा। ठीक है, एक 13 के टेबल में आते हैं ये दोनों, तो ये इसको कर लो इंटू 2, इसको कर लो इंटू 3। ठीक है, तो इसको करेंगे जब इंटू 2 तो ये बन जाएगा 156 बी माइनस एस, क्योंकि 156 एलसीएम आ गया, 156 बी प्लस एस, 32 दूनी 64 और 15 दिया 45, 45 बटे बी माइनस एस और 52 का 156 आ गया बी। अच्छा, मैंने दोनों में लगा दिया ना, ये प्लस आएगा भाई, बी प्लस एस इक्वल टू 9 का 27। ठीक, अब दोनों को कर लो माइनस, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, और 156 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, 111 आएगा अपॉन बी माइनस एस, और 64 माइनस 27 करेंगे तो आएगा 37। तो बी माइनस एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये कट गया 3, बी माइनस एस की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, बी माइनस एस की वैल्यू तो 3 आ गई, इसमें डाल दो भैया, तो 78 बटे 3 प्लस 78 बटे बी प्लस एस इक्वल्स टू 32। ठीक है, ये आ गया दोनी कितना आ गया, 18 या 6, हाँ 6 आ गया, 78 बाई बी प्लस एस 6 6 13, तो बी प्लस एस जो आ गया वो आ गया 13। ठीक, तो बी प्लस एस 13 है, बी माइनस एस 3 है, सॉल्व कर लो, दोनों को कर लो प्लस, या फिर दोनों को कर लो, दोनों को, हाँ दोनों को ऐड कर लो तो एस से एस कट जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 8, b 8 आ गया। ठीक है, b कितना आ गया, b आ गया आपका 8। आपका निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा 12 घंटे में, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें 8 मिल गई और टाइम कितना है 12 घंटे, तो कितना आ गया 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर का है ये वाला ऑप्शन। क्लियर है ना, हमने कुछ नहीं किया, हमें 2 इक्वेशन मिली, जब हमने सॉल्व करते गए तो हमें मिली 2 इक्वेशन। कौन कौन सी 2 इक्वेशन मिली, ये बात कहता है कि एक बोट जो है 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है और बैक आती है 32 घंटे में, तो हमने लिखा 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जिस टाइम में आएगी वो टाइम जो है वो है 32 घंटे, तो हमने टाइम निकाल लिया, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ हमने ये की कि 15 घंटे जो है अपस्ट्रीम चलती है और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है 9 घंटे में, तो इसका टाइम, अपस्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम, ये क्या है, ये बेसिकली अपस्ट्रीम का टाइम है, ये अपस्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है वो दोनों को ऐड करेंगे तो 9 घंटे आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे निकाली, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम के स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो ये क्या है, ये अपस्ट्रीम का टाइम है, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है। क्लियर, वो 32 निकाली, हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, हमें एलसीएम पता चला कितना है 156, तो हमने 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किया। फिर हमने ये जो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, हमने 1 माइनस 2 कर दिया। 1 माइनस जब 2 किया तो हमें ये पता चला कि b माइनस एस जो है 3 है, b माइनस एस की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, यहाँ डालने से हमने सॉल्व किया तो हमें b प्लस एक्स 3 आया। फिर ये 3 इक्वेशन मान लो, इसको 4 इक्वेशन मान लो, और हमने यहाँ पे किया 3 और 4 को ऐड, 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो s से s कट जाएगा और b प्लस बी 2b हो जाएगा और 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b से 8 आ गया, b 8 आ गया। 8 मतलब क्या है, स्पीड है, 8 है किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना था डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमें 8 मिल गई है और टाइम हमें पता है 12 घंटे लगने, तो 12 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 96।
इजी पीजी, बस थोड़ा सा लेंथी था और कुछ नहीं था, इजी था लेकिन बस लेंथी था और कुछ नहीं था। ठीक है, चलते हैं आगे। वैसे एक और ट्रिक होती है जिससे आप मतलब कि हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, वो जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक था, बेसिक मैंने इसलिए आपको बताया है ताकि मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन हमने पहली बार किया, ताकि बेसिक में आप कंफ्यूज ना हो, बेसिक को आप इजीली निपटा सकें, इसलिए मैंने ये बताया। आगे चलते हैं। टू ए एंड बी आर टू आर सेंटर्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू सर्कल्स with radii 2 cm and 1 cm respectively, where AB equals to 5 cm. C is the center of another circle of radius r which touches each other each of the above two circles externally if ACB 90 है। कहने का मतलब क्या है, दो सर्कल है, एक दो, और इसका सेंटर है A और इसका सेंटर है B, लेकिन एक सर्कल है C जो इन दोनों को टच कर रहा है, C इन दोनों को टच कर रहा है, ये। अब इसने बोला है कि ए बी जो है ये पूरी जो है 5 है, कितनी है 5, और इनकी रेडियस जो है ना, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो वही हमको दिखना है। ठीक है, ए बी 5 दे दिया, ये तो अच्छी बात है। उसने और क्या दिया, उसने दिया कि ए की रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर, मतलब इतना जो है ये है 2 सेंटीमीटर, और इतना जो है वो 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 1 है और ये भी 2 है, और इसकी रेडियस जो है वो आर है, इतनी आर है, इतनी आर है। क्लियर। और उसने बोला कि ए सी बी ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो वहीं पे केस सॉल्व हो गया, क्योंकि ये लग गया, यहाँ पे लग गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी कि ए बी का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर से और बी सी के स्क्वायर से। बस ए बी कितना है, ए बी आपको 5 है, ए सी कितना है, ए सी है 2 + r, 2 + r। क्लियर। वहीं बी सी कितना है, 1 + r। लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 25 हो गया, 4 + r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 + r स्क्वायर प्लस 2r, ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 2r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 5। 25 में से 5 घटा दो, 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो r स्क्वायर प्लस 5r माइनस 2r 0, तो r प्लस 5 और r माइनस 2 0, तो r की वैल्यू 5 -5 आ गई और r की वैल्यू 2 आ गई। 5 हो नहीं सकती क्योंकि माइनस में हो नहीं सकता डिस्टेंस, तो +2 आंसर आ गया, तो रेडियस r कितनी आ गई, 2। क्लियर। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये समझ में तो आ गया ना आपको, कुछ नहीं बोला हमने, बस लैंग्वेज हमने समझी और उसके मुताबिक डायग्राम बनाया। एक बार डायग्राम बनाया, हमें पता चल गया कि क्या करना था, बस हमने इक्वेशन बनाई, सॉल्व करते गए, हमें दो वैल्यूज मिली, एक -5 और 2 मिली। -5 हो नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में हो नहीं सकता, है ना। आप ये नहीं बोलोगे कि रेडियस जो है -2 सेंटीमीटर है, ये नहीं बोल सकते आप, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2। क्लियर, तो वही हमने कर दिया। चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाई बोल रहा है, सिंप्लीफाई बोल रहा है। अब इसमें आप फॉर्मूला सोचोगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ये है, इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे, फिर फॉर्मूला लगा के करोगे। सबसे सिंपल सी बात है, आप क्या करो, एक्स को मान लो 1, एक्स को मान लो 0, वाई को मान लो 1 और जेड को मान लो 2। मैंने ऐसे क्यों माना है, मैंने इसको सबको 0 0 क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर 0 0 कर लेंगे तो अपन में 0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, जो हमें दे नहीं रखा। अगर हम तीनों को 1 1 1 मान लेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 हो जाएगा, तब भी इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, इसलिए हमने तीनों को अलग अलग ले रखा है। सॉल्व कर लो, 0 - 1 मतलब -1 का क्यूब प्लस 1 - 2 -1 का क्यूब प्लस 2 - 0 2 का क्यूब अपॉन -1 इंटू -1 और 2, तो माइनस माइनस प्लस 1 × 2 2 आ गया, नीचे तो 2 आ गया, और ये -1 का क्यूब 1 आएगा, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा और 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, तो 8 - 2 6/2 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में
आप फॉर्मूला ना सोच के सिंपली जो है वैल्यू पुटिंग के थ्रू कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें तीनों में से किसी की वैल्यू नहीं पता, तो कुछ भी डाल दो, 0 1 2 ले रखा है, आप 1 2 3 ले लो भाई, ठीक है ना, 4 5 6 ले लो, जो मर्जी है आप वो ले लो, आंसर 3 ही आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स एंड आर्क लेंथ इज कट बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 7 यूनिट्स, ठीक है। एक कॉर्ड कट कर ली, कॉर्ड की यूनिट है 7, रेडियस भी 7 है, तो भैया तीनों साइड इक्वल होगी, कौन सा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया इक्वलेटर ट्रायंगल, तो इसके एंगल कितना होगा, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 हो गया। आगे पढ़ते हैं, पूछा क्या है, आर्क लेंथ पूछी है स्मॉलर पोर्शन की, आर्क लेंथ मतलब इस सेक्टर, इस ये जो आर्क लेंथ है, दूसरी क्लास बता देता हूँ, स्मॉलर पोर्शन पूछा है ना, स्मॉलर पोर्शन मतलब कि ये जो आर्क लेंथ है ये वाली, ये पूछी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360, 2 इंटू पाई की तो हमें वैल्यू पुट नहीं करनी क्योंकि पाई दे रखी है, आर कितना है, आर 7 है और थीटा हमें 60 पता कर गया, ठीक है, कट कर लो 6 3, तो 7/3 पाई, 7/3 पाई कौन सा है, सी ऑप्शन, क्लियर, इजी था, क्योंकि इसने हमें ऑलरेडी बता दिया भाई, यहाँ पे बता दिया कि 7 रेडियस है और कॉर्ड भी 7 है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ये हमें पता है, बस वही हमने कर लिया था, हमें क्योंकि एंगल ही चाहिए था, मेन तो हमें एंगल ही चाहिए था ना लेंथ के लिए, तो बस वही पुट कर दिया हमने और हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। चलते हैं आगे 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोलता है सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो उसका सिंगल इक्विवेलेंट रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, इसी में पुट कर दो, एक्स कितना है 10 है, दूसरा 15 है, माइनस 10 इंटू 15, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये आ गया 1.5, तो 25 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 23.5 आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। और कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, इजी था, मन में भी कर लेते तब भी आप कर लेते, ठीक है, 25 में से 1.5 तो घटा ही सकते हो यार मेरे दोस्त, ठीक है। चलते हैं आगे 21 पे। 21 में बोला 2 पाइप है, दे कैन फिल टैंक इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में दोनों पाइप भर देते हैं, एक को मान लो ए, दूसरा मान लो बी, बी दोनों जो है 20 मिनट में भर देते हैं। वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 2.5 टाइम्स एज क्विक एज द अदर, एक जो तेजू पाइप है वो 2.5x की स्पीड से भर सकता है दूसरे की स्पीड, मतलब अगर एक की स्पीड जो है वो 1 है तो दूसरे की स्पीड कितनी है 2.5, एफिशिएंसी है ये, स्पीड नहीं एफिशिएंसी, एक जो है एक मतलब 2.5 गुना ज़्यादा काम करता है, ठीक है, तो टोटल ये कितना करेंगे, टोटल ये करेंगे 3.5 गुना स्पीड से। अब आप उन्होंने बोला है कि 3.5 गुना की स्पीड से ये लोग 20 घंटे में काम निपटा देते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया, समझे, टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया, सॉरी सॉरी, उन्होंने पूछा कि कितना फास्टर पाइप जो है वो कितनी देर में फिल कर सकता है, यही पूछा है ना, तो टोटल काम तो पहली बात तो हो गया 3.5 इंटू 20, ये टोटल काम हो गया, और फास्टर पाइप जो है वो 2.5 की स्पीड से काम करता है, कर लो 7 पंचे चौके 7 चौके 28 मिनट में निपटा देंगे, क्लियर, समझे, वापस एक बार समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 2 पाइप हैं ए और बी जो 20 मिनट में एक टंकी भर देते हैं, दोनों पाइप, बोला है कि एक जो तेजू पाइप है वो 2.5 टाइम्स बेटर है दूसरे पाइप से, तो मान लो ए जो है वो एक एफिशिएंसी से भरता है, तो 20 जो है वो 2.5 गुना अच्छा है, तो मतलब 2.5 की स्पीड से, तो टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3.5 है, मतलब 3.5 एफिशिएंसी से ये 20 मिनट में भर देते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया
टोटल काम हो गया 3.5 इंटू 20। अब उसने पूछा है कि फास्टर पाइप कितनी जल्दी भर देगा। फास्टर कौन सा है, 2.5 वाला, 2.5 की एफिशिएंसी से भरेगा तो हमने डिवाइड कर दिया 2.5 से। जब डिवाइड कर दिया 2.5 से तो आंसर आ गया 28 मिनट। बस सिंपल यही हमने किया और हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट, 5 कंपनी का टर्नओवर पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, डिफरेंस पूछा है ना, देखना, बिटवीन एवरेज सेल टर्नओवर ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर बिटवीन 2018-19 और 19-20। 2018-19 ये वाला, 2019-20 इतना, इसका एवरेज पूछा है ना, एवरेज का वो डिफरेंस पूछा है। सिंपल सी बात है, 18-19 पर्पल वाली है, पहले से देखते हैं ये कितनी है, 250, 350, 275, ये है 200 और ये है 400, ठीक है। और दूसरी वाली कौन सी है, 219-20, इसको दूसरे कलर से देख लेते हैं ताकि सामने में इजी है, मतलब ग्रीन वाली ना, ये वाली। तो ये कितनी है, 300, 200, 300, 300 और 350। अब एवरेज पूछा है, एवरेज का डिफरेंस पूछा है ना, तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। देखो कट कर लेते हैं ना, 400 और 200, 600, 600, 600 ये वाला कट कर लेते हैं, 600 कट गया, ठीक है। और 300, 200, 500 हो गया ये, और ये हो गया 600, मतलब 100 बचा, 100 बचा, 100 बचा, 100 और 300, 250, 275, 375 हो गया, 375 और 350 में से कम करेंगे तो 75 बचा, और सॉरी 25 बचा, 25 बचा। अब एवरेज पूछा है तो एवरेज 5 से डिवाइड कर लो, 25 का 5 मतलब 5 करोड़ जो है वो डिफरेंस आएगा। क्लियर, हमने इसमें कुछ लॉजिकल नहीं लगाया, सिंपल सी बात है, मतलब कि एवरेज सेल पूछी है, एवरेज सेल का डिफरेंस पूछा है, तो आप पहले इनका ऐड करके एवरेज निकालो, फिर इनका ऐड करके एवरेज निकालो, दोनों को माइनस करो, तब भी बात सेम है। अगर आप सबके नंबर निकाल के डिफरेंस निकाल के उसका एवरेज निकाल दो, बात सेम ही है, क्योंकि डिवाइड बाय हमें 5 ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया, फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने ये किया, और मैंने यहीं पे कट कर लिया क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्यों मैं ऐड करके फिर माइनस करूँ, है ना, तो मैंने यहीं पे कट कर लिया, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 23 जो है वो बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंस हैं, ये कौन सा, ये जो है कौन सा सिंबल है, ये कॉन्ग्रेंसी का है, कॉन्ग्रेंसी का, ठीक है। और ये वाला होता है, ये सिमिलर का होता है। डिफरेंस ये है कि कॉन्ग्रेंसी में, अगर कॉन्ग्रेंसी की बात की रखिए तो हर जो एंगल है वो सब्सिक्वेंट जो है रिस्पेक्टिव जो ट्राइंगल होगा उसके एंगल के इक्वल होगा। जैसे मतलब कि एंगल पी जो है एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल क्यू जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल आर जो है एंगल सी के इक्वल होगा, और वहीं पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल होगा, और क्यू आर जो है वो बी सी के इक्वल होगा, ए सी जो है वो पी आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने बोला है कि ए बी 6 है, ठीक है, तो ए बी अगर 6 है तो पी क्यू भी 6 होगी, पी क्यू भी 6 होगी, क्लियर। और एंगल बी 50 है और एंगल ए 70 है, तो हमें क्या निकालना है। अब देखो यहाँ हमें बाकी किसी का पता नहीं है, पी क्यू का पता है, तो पी क्यू यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे एंगल पी की बात की है, यहाँ पे एंगल आर की बात की है, तो एंगल पी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, मतलब 70 है, एंगल पी जो है 70 है, क्या एंगल पी 70 है, नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एंगल आर जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, तो एंगल ए 70 है, एंगल बी 50 है, तो एंगल सी कितना होगा, एंगल सी होगा 180 माइनस 120 माइनस 60 डिग्री, और एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के, तो आर भी कितना होगा 60 डिग्री, तो वो हमने निकाल लिया। बाकी कॉन्ग्रेंसी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हलवा क्वेश्चन होते हैं, वो आपको नंबर दे के जाते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है और कुछ नहीं, बाकी आप नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोलता है कि अगर साइन 31 डिग्री जो है वो अल्फा के इक्वल है तो आपको कॉट 59 की वैल्यू निकालनी है। कॉट 59 क्या होता है, वो होता है कॉस 59 अपॉन साइन 59। अब हमें इन दोनों साइन 31 की पता है, तो आपको पता है
साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, अल्फा कितना होता है, कॉस थीटा होता है कॉस 59, कॉस 59 कितना होगा, अल्फा होगा, कॉस 59 अल्फा हो गया। साइन 59 कितना होगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना। तो अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर मतलब बी वाला जो है ऑप्शन सही हो गया। हाँ, तो इसमें कुछ था भी नहीं, बस सिंप्लीफाई तो करना था। और मैंने वो बता रखा है क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये तो पता होना ही चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यह चीज़ आपको पता होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि हम इतनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब तक तो आपको रट जाना चाहिए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है, एट अ कैफे रामा बॉट ड्रिंक्स फॉर हर 7 फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स, 7 फ्रेंड्स, एट ₹240, मतलब 7 दोस्तों के लिए उसने ड्रिंक्स लेके आया, जो कि जिसकी कीमत, टोटल कीमत जो थी 240 रुपये थी। सम ऑफ देम वांटेड अ कॉफ़ी, कुछ लोगों को कॉफ़ी चाहिए थी, और सम अदर वांटेड अ ब्लैक टी, किसी को ब्लैक टी चाहिए थी। अ रेगुलर कप ऑफ कॉफ़ी कॉस्ट ₹40, नॉर्मल कॉफ़ी का जो प्राइस है एक कप का वो 40 रुपये है, और ब्लैक टी का है 30 रुपया। तो आपसे पूछा कितने कप जो टी के हैं वो उसने खरीदे, टी के पूछे, ठीक है। तो मान लो कॉफ़ी के जो उसने कप खरीदे वो एक्स थे, और टी के जो खरीदे वो वाई थे। अब उसने बोला कि टोटल कितने खरीदे होंगे कप, 7 लोगों के लिए 7 ही कप खरीदेगी, पहली बात। दूसरी बात जो है, टोटल कॉस्ट कितनी आई, मतलब कि कॉफ़ी के कप की कॉस्ट और टी की कप की कॉस्ट, टी कितनी है 30, कितनी है 240, ये चीज़ हमें पता चली, ठीक है। बस जब हमें 2 इक्वेशन मिल गई, फटाफट एक को सॉल्व करके दूसरे को निकाल दो। अब देखो हमें निकालना क्या है, टी का क्या है वाई, तो हम वाई को एज इट इज रखेंगे, एक्स को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम वाई को निकाल सकते हैं 7 माइनस एक्स, सॉरी एक्स को निकाल सकते हैं 7 माइनस वाई। अभी मैं बोलते भी जा रहा हूँ, वही गलती कर रहा हूँ, एक्स को चेंज करना है, ठीक है। डाल दो यहाँ पे 47 माइनस वाई प्लस 30y इक्वल्स टू 240, 280 माइनस 40y प्लस 30y इक्वल्स टू 240। तो ये जाएगा 40 इक्वल्स टू 10y, y इक्वल्स टू 4, y कितना आ गया 4, मतलब 4 उसने कप चाय के पिए या मंगवाए अपने दोस्तों के लिए। तो अगर अगर चाय चाय के 4 मंगवाए तो कॉफ़ी कितने मंगाए होंगे, कॉफ़ी के जाहिर सी बात है कितने मंगाए होंगे, 3 मंगाए होंगे। अगर पूछता तो अगर पूछता तो आप ये भी बता सकते थे, ठीक। अगर सम पूछता तब भी आप बता सकते थे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का सेशन जो है समाप्त होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये सेशन जो है बहुत लाभदायक, बहुत प्रॉफिटेबल लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और हमने जो भी फॉर्मूलेस वगैरह रिवाइज किए हैं वो आपको याद हो गए होंगे अब तक। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐड करना हो, जो आपको लगता हो कि इस क्वेश्चन में हम ये ऐड कर सकते थे, या फिर इस तरह से हम इसको और बेटर वे में सॉल्व कर सकते थे क्विकली एंड एफिशिएंटली, तो आप उस क्वेश्चन के साथ वो मेथड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ताकि हम अगली बार उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए सबकी हेल्प कर सकें और मैथ्स को और बेटर और रोमांचक बना सकें, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में।